अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आज की ये वीडियो है अबाउट कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। वैसे तो इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन इसके बालों पे क्या फ़ायदे हैं और इसको बालों पे लगाने का सही तरीका क्या है, आज इस पे मैं बात करूँगी और इसको मैं लगा के दिखाऊँगी मेरी बेटी के बालों पे। मेरी बेटी के बाल मैं आपको दिखाती हूँ पिछले कुछ सालों में किसके बाल कैसे थे और अभी उसके बाल कैसे हैं। आप डिफरेंस देख लो और उसके बाद फिर मुझे बताना कि आपको, और आप यूज़ करके भी देखना कि किस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, कैस्टर ऑयल वैसे तो बहुत ज़्यादा थिक ऑयल होता है, लेकिन उसको हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। तो उसको यूज़ करने का, उसको अप्लाई करने का सही तरीका क्या है, पहली चीज़ ये। दूसरा, कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स क्या होते हैं। कैस्टर ऑयल के बालों पे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, वो हमारी हेयर ग्रोथ को डबल ट्रिपल कर देता है, ठीक है। इसके अलावा कैस्टर ऑयल है ना, हमारे जो भी स्प्लिट हैंड्स है उसको ख़त्म करता है और हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है। तो ये हमारे बालों के लिए तो बहुत अच्छा है। और हेयर ग्रोथ जिन लोगों की नहीं हो रही उनके लिए भी बहुत अच्छा है कि आप उसको किस तरह से अप्लाई करोगे, ठीक है। तो चले सबसे पहले हम बना के देखते हैं कि हमें किस तरह से बनाना है और किस तरह से अप्लाई करना है। अच्छा, इसको हम यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल के साथ। वैसे तो आप चाहो तो आप किसी भी ऑयल के साथ इसको यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसको डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो। वजह यह है कि जो कैस्टर ऑयल है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है, ठीक है। और वो इतना थिक होता है कि आप उसको डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा हो जाएगा। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको कोकोनट ऑयल के साथ यूज़ करूँगी, क्योंकि कोकोनट ऑयल एक ऐसा ऑयल है जो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है और वो बहुत अच्छे से स्किन में एब्जॉर्ब भी होता है, ठीक है, यानी बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है। तो कोकोनट ऑयल हम लेंगे 2 टेबल स्पून, यानी आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जितनी अमाउंट में हमें कोकोनट ऑयल लेना है उसके आधे अमाउंट में हमें कैस्टर ऑयल लेना है, सही है। तो इसकी सही से मेजरमेंट बनेगी और सही से हम इसको अप्लाई भी कर सकेंगे। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद जब हम वॉश करने लगेंगे तो ये इजीली हमारे बालों से रिमूव नहीं होता, थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जब मेहनत करनी पड़ती है शैम्पू पे, तो इससे परेशान नहीं होना, लेकिन ये आपके बालों को बहुत फ़ायदा देगा, ठीक है। तो चले, अभी हमने इसको मिक्स कर लिया दोनों ऑयल्स को मिला के, और अब हम इसको गर्म करेंगे। गर्म करने का ये प्रोसेस है कि किसी भी पैन में, देगची में, किसी में भी आप थोड़ा सा गर्म पानी ले लो। ये देखें, ये मैंने पानी गर्म किया है और इसमें मैंने ये बॉयल, ये कटोरी जिसमें मैंने ऑयल डाला है ये मैंने इसमें रख दिए 2 से 3 मिनट। चलें, तो ये है मेरी बेटी के बाल। माशाल्लाह से अब तो काफ़ी बड़े हो गए। इसकी प्रीवियस पिक्चर्स भी मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि प्रीवियस पिक्चर में इसके बाल कैसे थे, यानी लास्ट ईयर इसके बाल कैसे थे। अभी तो इसके बाल बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गए हैं। तो सबसे पहले मैं इसके बालों पे अच्छे से कॉम्ब करूँगी, ठीक है, ताकि इसकी जितनी भी टेंगल्स वगैरह है वो रिमूव हो जाए और अच्छे से बाल सही हो जाएं। और इसके बाद फिर हम इसको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने का क्या तरीका है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये ऑयल को हम अच्छे से इसके स्कैल्प पे थोड़ा थोड़ा करके मसाज कर लेंगे। पहले स्कैल्प पे लगा लेंगे और उसके बाद उसकी लेंथ में भी लगा लेंगे। इसकी प्रीवियस पिक्चर्स भी मैं यहाँ अपलोड कर रही हूँ, तो मैं आपको दिखाती चल रही हूँ कि कैसे पे इसके बाल थे लास्ट ईयर और उससे लास्ट ईयर, यानी 1 से 2 सालों में इसके बालों में कितना डिफरेंस आया है। और बालों के बिल्कुल नीचे, जड़ों से लेकर नीचे तक बिल्कुल अप्लाई करना है, ताकि जितने भी स्प्लिट एंड्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाए, स्प्लिट एंड्स ना हो और अच्छे से ये एक एक बाल में एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा, इसको अप्लाई करने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा कॉम्ब करेंगे। कॉम्ब करने का ये बेनिफिट है कि इसकी ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी तो सारे जो एक एक बाल
के अंदर, एक एक जड़ों के अंदर ये ऑयल अच्छे से जाएगा। ठीक है, इसीलिए ऑयल लगाने के बाद अच्छे से ब्रश करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि ऑयल सारे बालों पे अच्छे से लग भी जाए और दूसरा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो और ऑयल अपना मैक्सिमम बेनिफिट दे सके। तो इसको मैं ब्रश करूँगी और इसके बाद चाहे तो चोटियाँ बांध दे, चाहे जूड़ा बांध दे, मैं इसको जूड़ा बांध दूँगी। और इस ऑयल को मैं 2 से 3 घंटे तक इसके बालों में रहने दूँगी। ओवरनाइट के लिए मैं इसको नहीं लगाती हूँ, लेकिन मैं 2 से 3 घंटे इसको रहने देती हूँ। अगर मुझे कभी ओवरनाइट लगाना होता है तो मैं कैस्टर ऑयल नहीं लगाती, मैं सिर्फ कोकोनट ऑयल के बालों पे लगाती हूँ। कैस्टर ऑयल काफ़ी है, 2 से 3 घंटे में वो अपना मैक्सिमम बेनिफिट दे देता है। सही है, बस चलें अभी हम इसके बालों को कॉम्ब करने के बाद हम इसको थोड़ा सा टाई कर देते हैं। तो यही है सही मेथड बालों पे इसको अप्लाई करने का, और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स के लिए आप इसी तरह अप्लाई करो। हाँ, अगर आपके बालों में कुछ गंजपन है तो उसके लिए आपको डीपली इसको मसाज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था सही तरीका इसको अप्लाई करने का और इसके मैक्सिमम बेनिफिट लेने का। कुछ लोग होते हैं जो कैस्टर ऑयल को डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, दूसरे ऑयल में मिक्स नहीं करते, तो ऐसा करना फजूल है, क्योंकि कैस्टर ऑयल को जो बेनिफिट देना है वो दूसरे ऑयल के साथ मिक्स होके भी देगा। दूसरा, उसको आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो आपकी स्कैल्प पे बहुत ईचिंग और बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा पन होगा, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए बेटर है कि जिस तरह से मैंने किया है इस तरह से आप अप्लाई करो और आप इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो। तो चलें आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं फिर मिलूंगी आपसे न्यू वीडियो के साथ। जब तक अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।